क्या आपने कभी किसी पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद शक्ति पर विचार किया है, जिस पर हमारे दैनिक जीवन की उथल पुथल में किसी का ध्यान नहीं जाता है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही क्षण आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने और उन सभी भावनाओं को खोलने की कुंजी रखता है? तो आज की वीडियो में हम फेमस मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट एकार्ट टोले की शिक्षाओं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों से उनके संबंध को समझने की कोशिश करेंगे और इन सब के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान क्षण में जीने का ज्ञान आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। डर पर विजय पाना और अपने एसेंस को समझना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उन रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जो आपकी वास्तविकता को नया आकार देने की क्षमता रखते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में नाउ शब्द वर्तमान समय या क्षण को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा अनुभव जो निरंतर विकसित होता रहता है और जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसी क्षण में आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने और अबंडेंस और शांति की एक अटल भावना को अनलॉक करने की शक्ति निहित है? आप जानते हैं प्रेजेंट मोमेंट कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम अक्सर अतीत में फंसे रहते हैं या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में खोए रहते हैं, लेकिन अगर एकार्ट टोले की शिक्षाओं पर गौर करें तो प्रेजेंट मोमेंट में वही जादू वास्तविकता में घटित होता है। ये वो जगह है जहां हम अपनी शांति, खुशी और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की क्षमता पाते हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये एकार्ट टोले है कौन और उनकी शिक्षाओं का मेरी मैनिफेस्टेशन से क्या संबंध है। एकार्ट एक मॉडर्न डे स्पिरिचुअल टीचर हैं जो अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी बहुत काम किया है। उनकी शिक्षाएं इस बात की गहन खोज हैं कि हम में से अधिकांश लोग अपने विचारों के कैदी कैसे हैं, अतीत या भविष्य में जी रहे हैं और वर्तमान क्षण के अविश्वसनीय उपहार से वंचित हैं। तो आप रियलिटी में इन शिक्षाओं को कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं? देखिए, ये सब बेसिकली जागरूक होने के बारे में है, स्पेशली तब जब हमारा मन वर्तमान से भटक जाता है, जब विचार हमें अतीत में खींचते हैं या भविष्य में धकेलते हैं, तो हम धीरे से इसे स्वीकार करते हैं और अपना ध्यान यहीं अभी घटित होने वाली संवेदनाओं, दृश्यों और ध्वनियों पर से हटा देते हैं। और यहीं पर एकार्ट टोले की शिक्षाएं बेहद उपयोगी हो जाती हैं। बेसिकली जब भी आपके सामने ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो हमें अपनी सेंसेस यानी कि इंद्रियों में डूबकर वर्तमान में खुद को स्थापित करना है। आप अभी क्या देख, सुन और महसूस कर सकते हैं? अपने शरीर और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाएं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी स्किन पर हवा को महसूस करें, पत्तों की सरसराहट को सुनें और बिना किसी जजमेंट के उस क्षण की सुंदरता को आत्मसात कर लें। लेकिन ये सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वेशन के बारे में नहीं है, ये इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से भाग लेने के बारे में है। चाहे वो भोजन का स्वाद लेना हो, इत्मीनान से टहलना हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो, इस पर अपना पूरा ध्यान दें। एक से ज्यादा काम न करें, उपस्थित रहें और आप सबसे सरल अनुभवों में भी समृद्ध पाएंगे। डर एक बेहद शक्तिशाली चीज है जो अक्सर हमें वर्तमान क्षण से बाहर खींच लेती है, और इसका कारण यह है कि हमारे डर के पीछे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी खोने का डर छिपा है। इसका सॉल्यूशन बेहद आसान है। एहसास करें कि आप अपने ईगो से कहीं अधिक हैं। जब आप अपने एसेंस से जुड़ते हैं तो डर आप पर अपनी पकड़ खो देता है। प्रेजेंट मोमेंट को साहस के साथ गले लगाइए और डर अपने आप अपनी शक्ति खो देगा। जब आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की बात आती है तो वर्तमान में एक्शंस लेना सबसे बेस्ट माना जाता है। भविष्य के बारे में जुनूनी रूप से चिंता करना आपके मैनिफेस्टेशंस को नष्ट कर सकता है। तो वर्तमान में कमिटेड एक्शंस करें, लेकिन परिणामों पर ध्यान केंद्रित ना करें। फ्लेक्सिबल रहें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। प्रेजेंट मोमेंट में उपस्थिति विकसित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से सचेत रहना, ना कि केवल इसके बारे में सोचना। ये आपकी सभी सेंसेस के साथ उस क्षण को मूर्त रूप देने के बारे में है। प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में स्थापित करने और प्रचुरता के प्रवाह का अनुभव करने में बेहतर हो जाएंगे, और अपनी प्रेजेंस को गहरा करने से आपकी मैनिफेस्टेशन की क्षमता भी कई गुना तक बढ़ जाती है। आप इस क्षण में जितना गहराई से जाएंगे, आप उतना ही अधिक जीवंत महसूस करेंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके कदम चूमेगी। आइए
अब समझते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। अपनी दिनचर्या में माइंडफुलनेस को शामिल करके शुरुआत करें, चाहे वो आपकी सुबह का कॉफी पीना हो, काम पर जाना हो या घर का काम करना हो। प्रत्येक क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहें। मेडिटेशन खुद को वर्तमान में स्थापित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रत्येक दिन मेडिटेशन के लिए समय निकालें। ये अभ्यास आपको आंतरिक शांति विकसित करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में भी आपकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। पावर ऑफ नाउ का ये सिद्धांत आपके रिलेशनशिप्स पर भी लागू होता है। दूसरों के साथ बातचीत करते समय एक्टिवली उन्हें सुनने का प्रयास करें। अपनी कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह उपस्थित रहें और आप पाएंगे कि आपके संबंध गहरे और फुलफिलिंग हो रहे हैं। कृतज्ञता स्वयं को वर्तमान में स्थापित करने का एक सुंदर तरीका है। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें और नियमित रूप से उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास आपका ध्यान उस चीज से हटाने में मदद करता है जिसकी कमी है और आपका ध्यान आपके जीवन में पहले से मौजूद प्रचुरता पर लाता है। दयालुता मीन्स काइंडनेस और सेवा के कार्यों में संलग्न होना भी पावर ऑफ नाउ को मूर्त रूप देने का एक और तरीका है। जब आप निस्वार्थ भाव से देते हैं तो आप दूसरों की मदद में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। इससे ना केवल उन लोगों को बेनिफिट होता है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि ये यूनिवर्स को भी एक संदेश भेजता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति। नेचर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी संभव हो नेचर में समय बिताएं। प्रकृति के पास आपको वर्तमान में स्थापित करने और आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ने का अपना ही एक तरीका है। पावर ऑफ नाउ को जीने की आपकी यात्रा निरंतर जारी रहेगी। जैसे जैसे आप अपनी समझ और अभ्यास को गहरा करते हैं, आप रियल अबंडेंस और आंतरिक शांति की खोज करेंगे। मैं आपको एक थॉट के साथ जोड़ना चाहूंगा। वर्तमान क्षण सिर्फ एक क्षण भंगुर समय नहीं है, ये संभावनाओं का एक विशाल महासागर है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही आप अपने लाइफ में माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड और उपस्थिति को एकीकृत करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी वास्तविकता आपकी गहरी इच्छाओं के साथ अलाइन होने लगती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।